अच्छा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदीना अरबिक बुक लेसन नंबर 10 में पहुंच गए, बुक नंबर 1 के। और हम क्या सीख रहे हैं? अटैच प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिपीटेशन। कोई सवाल है आप लोगों का? एनीबडी नहीं नहीं भाई। भाई। है? नहीं है? है? नहीं है नहीं भाई। है? नहीं भाई। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। दो तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, हमको मालूम है। और जो जितने भी दोनों दोनों तरीके को प्रोनाउन के अंदर, एक होता है ग्रामेटिकल पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो होंगे डिटैच और या होंगे। डैश। अटैच। ये बातें ऐसे ही मैप नहीं बनाया जा रहा है, ये आप लोगों को घर में मैप बनाना है अपनी ऑफिस में। टाइम जब मिले ना, जब भी ऑफिस में घर में, तो ये मैप बनाइए। ये आप लोगों के काम की चीज़ है, ठीक है ना? हम सबके काम की चीज़ है। हमको सबको सिखाने वाला बनना है ना, आगे लोगों को सिखाना है। नॉलेज, किसी भी तरीके का नॉलेज, सबसे बड़ा नुकसान अगर दुनिया में है ना इंसानों के साथ, वो मौत नहीं है। मौत कोई नुकसान नहीं है, मौत तो एक दूसरी तरफ जाने का एक रास्ता है, समझ ले। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नॉलेज जो हमने इतने सालों में इतनी मेहनत से जमा किया, वो हमारे साथ ही मर जाए। वो सबसे बड़ा नुकसान है। कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, कुछ किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को निगोशिएशंस अच्छी आती हैं, कोई सेल्समैन अच्छा है, कोई मैनेजर अच्छा है। वो जो नॉलेज इतने सालों में, कोई माँ अच्छी है, कोई बेटी अच्छी है, कोई बेटा अच्छा है, वो जो नॉलेज इतने सालों में इकट्ठा किया, वो आपके साथ मर जाए, सबसे बड़ा नुकसान वही है। इंसान के साथ सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? जो उसने जमा किया वो मर जाए, लेके मर गया। आप लोग है ना, हम सब मिलके सिखाने वाले बनने चाहिए, ठीक है ना? डिटैच प्रोनाउन के बारे में क्या पता है हमको, मेरे रफा भाइयों की में से? हालत में होते हैं। रफा में हाँ होते हैं वो, भाई। हाँ ऐड कर लीजिए, वो हमेशा रफा की हालत में होते हैं, हाँ। जी। ठीक है ना? हाँ, हाँ, मरफू होते हैं। और एच मरफू होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं, क्या पुकारना है पुकारिए, ठीक है ना? और फिर उसके बाद वो हमेशा अलोन। अलोन होंगे। अलोन होंगे, यानी ना राइट में ना लेफ्ट में कोई उनको अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है? अटैचमेंट नहीं हो सकता उनके साथ, बहुत अच्छी बात है। और स्पेलिंग फिक्स फिक्स्ड होती है होंगे। भाई उसकी। हमेशा राइट में होंगे। हाँ ठीक है, राइट लिख देते हैं, सिस्टर ने बोल दिया पहले, तो राइट में लिख देते हैं। और वो हमेशा उनकी स्पेलिंग जो फिक्स होती है, मबनी होते हैं वो। एक्चुअली ये फिक्स को है ना, टेक्निकली मबनी बोलते हैं, वो मबनी है, यानी हुआ हमेशा हुआ ही होगा। अब हुआ को ऐसा मत सोचिए हु कहीं दिख जाए, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। हुआ ही है बस, हुआ के बाद हुमा है, हुमा के बाद हुम है। इट्स फिक्स्ड, राइट? ये बताने के लिए मैंने डाल रखा है, शायद किसी किताब में आपको मिले नहीं। ठीक है जी, अटैच प्रोनाउन के बारे में क्या क्या पता है, और इसकी लंबी लिस्ट है, ये याद रखने की बात है। वो हमेशा, यानी वो या तो नस्ब जर या जहर की हालत में हालत। होंगे, नर में जर में। हाँ, या नसब की हालत में होंगे या जर में होंगे।
अब सवाल फिर उठेगा ना, बता पता कैसे चलेगी नसब में है जर में? या जर तो की भाई भाई शिब्बु जुम वही टाइम होगी सिर्फ, या तो शिबु जुमला होगा और नाउन के पहले या आएगा। तो मुदाफ और मुदाफ इलैहि होगा। मुदाफ मुदाफ इलैहि होगा। है ना, यानी उसके पहले कोई नाउन आएगा या उसके पहले कोई जार मजरूर। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आएगी। सही है ना? तो जी। प्रीपोजिशन आई तो वो जार मजरूर बन जाएगा, और नाउन आया तो मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ। इलैहि बन जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और वो हमेशा अलोन के बदले यहाँ पे क्या होंगे? हमेशा एश होगे। हमेशा कैसे होंगे वो? अटैच्ड। अटैच्ड। अटैच्ड होंगे। अटैच्ड। ये वाले राइट में आते हैं तो ये वाले किधर आएंगे? हमेशा लेफ्ट में होंगे। लेफ्ट। लेफ्ट में ही होंगे। ये वाले फिक्स हैं तो ये अनफिक्स है। अनफिक्स। लेकिन देखिए, मैं ये फिक्स और अनफिक्स है ना, मैं फिर से बता दूं, स्पेलिंग के मामले में बोल रहा हूँ, जबकि ये दोनों मबनी होते हैं। इन दोनों को टेक्निकली मबनी बोलते हैं क्योंकि उनको और कोई शेप है ही नहीं। मबनी का मतलब होता है एक ही शेप। वो जो हु जब ही बन जाता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो फोनेटिकल रीजन है, आवाज का सौती रीजन है, राइट? जी। जी। हाँ, वो स्पेलिंग का रीजन नहीं है, आवाज का रीजन है, हु का ही हो जाना। सही है ना? तो ये दोनों जी। असल में फिक्स हैं। किसी बुक में आपने देखा कि ये दोनों मबनी है तो परेशान मत हो जाइएगा। मबनी का मतलब फिक्स, मेड अप, बनाए हुए। ठीक है ना? जी। जी। देखिए हमारा क्वेश्चन पार्टिकल, आप लोग बहुत आहिस्ता से जी बोल रहे हैं ना। देखिए हमारा हाजा, क्वेश्चन पार्टिकल को छोड़िए, हाजा रफा की हालत में क्या होगा? हाजा। हाजा। हाजा ही होगा। नसब की हालत में क्या हाजा ही होगा? होगा। हाजा ही हाजा। होगा ये। रा। हाजा। जर की हालत में क्या होगा? हाजा। सेम रा। होगा हाजा। तो इसको हमने क्या बोला? ये मबनी है, राइट? जी। हाँ, अब देखिए, ये जो डिटैच प्रोनाउन है ये रफा की हालत में मबनी है, और अटैच प्रोनाउन यहाँ पे मबनी है। वो हमेशा हु ही रहेगा, है ना? हुमा जी। हुमा ही रहेगा, यहाँ पे हुआ हुआ ही, तो मबनी है, वो असल में मबनी है। मगर मैंने यहाँ बताने के लिए, आप लोगों को हल्का रखने के लिए कि भाई आप लोग ज्यादा टेक्निकल पोजिशंस यानी टेक्निकलिटी में ना जाके ध्यान रखें बस। ठीक है ना? जी। जी सर। पहले दिन बताता तो आप नहीं समझ पाते शायद, अल्लाह आलम, शायद आप लोग समझ जाते, मैं नहीं समझा पाता शायद। अच्छा, उसके बाद या भाई प्रीफिक्स होगा कभी, समटाइम्स। कभी कभी ईया का जोड़ी के साथ, यानी ईया की कुर्सी पे बैठ के आएंगे। और ये क्या है? एक हमजा है, एक या है, और एक या अलिफ है ना? ये ई या है, राइट? जी। है ना? ऐसे ही है ना? जी जी सर। भाई। ई या, क्या है ये? ई या, है ना? जैसे हमने क्या पढ़ा था? नाबुदू का था, नाबुदू, नाबुदू और का। का। तो ये जो है ना, इसको आगे आगे लाया गया ताकि एम्फेसिस हो सके ना। ठीक है ना? जी। है जी ना? सर। तो फिर ये अकेला तो जी। खड़ा नहीं हो सकता, तो आपको क्या पढ़ना है? या या सर। क्या है? क्या कहना है? इसको गलती से भी ई या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? या। या। ई या। या नहीं पढ़ना है। ये ई या है ना? ई या का नाबुदू है, ई या नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ई या नहीं है ये, राइट? जी। जी सर। है ना? ये ई या है, इसका मतलब होता है सनलाइट। इसका क्या मतलब होता है? सनलाइट। सनलाइट। अब मैंने बोल दिया तेरी सनलाइट, या का मतलब तेरी सनलाइट, मुदाफ मुदाफ इलैहि। सही है? जी सर। तेरी रोशनी। और नाबुदू का हम इबादत करते हैं तेरी रोशनी की। अल्लाह। हम्म। नॉलेज बर्डन होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। नॉलेज क्या होता है? बर्डन होता है। ठीक है ना? फलदार पेड़ कैसे होते हैं? शुक्र। झुके हुए होते हैं। नॉलेज बर्डन होता है। जब तक नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, अब पता चल गया ना आप लोगों को। जी अब सर। जो सबसे तेजी में पढ़ते हैं ना, नमाज में सबसे तेज जो पढ़ते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं हम लोग। अब उसको सबसे आहिस्ता पढ़ना है आपको। सही है? ऐसी जी। भाई। जी भाई।
जी भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ, पता चला ना आपको कहाँ हाँ गलती भाई। हो सकती है। नॉलेज बर्डन होता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा जी, जी ईया की कुर्सी पे बैठ के आ सकते हैं, तो ईया ज्यादातर एम्फेसिस के लिए आएगा, मगर जरूरी नहीं है कि एम्फेसिस के लिए भी आए। हो सकता है वो एम्फेसिस नहीं हो, सिर्फ एम्फेसिस के लिए आएगा ना। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, तो वो आगे लिखा हुआ होगा, यानी फेलुन फाइलुन मफूलुन के साथ आ रहा होगा, तो आगे लिखा हुआ है ना। जी और जी कभी सर। कभी है ना, फेल फाइल ऑब्जेक्ट वन होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट टू होता है। इस ऑब्जेक्ट टू को भी ईया के साथ लाया जा सकता है, मगर वो आगे नहीं है, पीछे है, अपनी जगह पे है, राइट। जी है ना, अपनी सीक्वेंस में है, तब तो वो एम्फेसिस नहीं है, वो नॉर्मल है वो। बस वो दो साथ में नहीं आ सकते, इसके लिए ईया आया। ठीक है ना। ठीक। हाँ, ईया का। हाँ, अब चलिए फिर से हम करेंगे, क्या करेंगे, अटैच प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है ना, सही है ना। जी हाँ, जी जी सर। जी। क्या लिखेंगे, कलम लिखें, क्या लिखें। बैत लिख दिया कल ना, कलम लिखते हैं, हाँ कलमुहु। या पहले पहले अकेले तो लिख लें, पहले अकेले लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, या हु, फिर या हुमा। या या हुमा, फिर या हुम। या या अब ये या आपको लिखते रहना, या हुम, या फिर हा। या हा या या हा, या या हुमा। हुआ या हुआ। या हुमा, या या हुन्ना। हुन्ना या या हुन्ना हुन्ना हुन्ना। हुन्ना। हाँ, ये ईया लिख, आप समझ लीजिए, ईया लिखा हुआ है, हाँ? ईया हुन्ना, बादेन या उसके का। बाद या का या का। हाँ, ईया का, या कुम। या कुमा। कुमा। या कुमा, या कुम। या या कुम ईया कुम, ईया या या की की। या या की। या 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 कुमा। कुमा ईया या कुमा, कुन्ना। या कुन्ना ईया कुन्ना। और फिर या ना यहाँ पे आएगा ईया या और या, या ना। ना। ईया और या। सिस्टर ने होमवर्क में ये भूल गई है, याद रखिए सिस्टर, यहाँ पे ईया या ही आएगा, राइट, ईया या। जी सर, वो पता नहीं हाँ, था सर इसलिए। जी। वो कुछ करना नहीं है उसमें, ईया या, ईया जी या। सर। और फिर यहाँ पे आएगा ईया या या ना और ना, या ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया हु, कभी कभी क्या बन जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ही। ही ही। ये वेरिएशन है। जी वेरिएशन। ठीक है ना, ये प्रीफिक्स है, ये अटैच प्रोनाउन है, बीच में आगे वाला प्रीफिक्स है जी। हु कभी कभी हो जाएगा ही। 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 ही इसका रीजन क्या होगा। फी अ, बैती ही। हु कब ही बनेगा, जब या इसके पहले आएगा तो हु कब ही बनेगा। हाँ, उसका पहला रीजन है कि हु के आगे, नहीं, हु के आगे है ना कसरा होना चाहिए, या हु के आगे या होना चाहिए। बस ये दो रीजन है, ठीक है। जी भाई। हाँ, प्रिसीडेड बाय कसरा, और या विद सुकून, सुकून वाला या होगा ना, तो वो लोग दोनों टाइम पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हु का ही बन जाएगा। ठीक है ना, सही है। जी भाई ये दो रीजन है, हु को ही बनाने के लिए दो रीजन है, राइट। ठीक है। जी सर। हाँ, और फिर कभी कभी ये क्या मिलेगा, हिमा। हिमा। हिम, और ये क्या बनेगा, हिम। हिमा। हिम, हिम। और हा क्या मिलेगा, हाँ। हा। बा- ना। हाँ हाँ हाँ। हा को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, हा हमेशा हा ही रहेगा। बाद उसके बाद हुमा कभी कभी क्या हो जाएगा, हिमा। हिमा। हिमा हिमा, और हुन्ना कभी कभी क्या हो जाएगा, हिन्ना हिन्ना। हिन्ना। ना। हिन्ना। क्यों हो जाएंगे ये सारे पांच के पांच, क्योंकि उनके आगे कभी कसरा मिलेगा, या कभी या साकिना मिलेगा, साकिन या मिलेगा, तो वो चेंज हो जाएंगे, आगे हु का ही हो जाएगा। आवाज को बैलेंस करने के लिए, सौती बैलेंस है ये, फोनेटिकल बैलेंसिंग बोलिए, या जो भी उसको बोल सकते हैं। और फिर का क्या होगा, का। सेम रहेगा कुछ भाई नहीं। का ही होगा का, कुमा का कुमा, सबका सब रहेगा, सेम रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है, ये फोनेटिकल रीजन है। ग्रामेटिकल रीजन होता तो नीचे तक उतरता ना रीजन, यहाँ तक उतर रहा जी नहीं रीजन, राइट, जी है ना। जी जी हाँ, ये ग्रामेटिकल नहीं फोनेटिकल रीजन है, सही है। फिर अब एक रीजन और हमने सीखा है, वो या मुतकल्लिम का है, ये वाली इसका है ना, वो अभी आएगा तो अभी हम करेंगे उसको, ठीक है ना। ठीक। अब हम करते हैं उसकी कलम, तो कलमू, हु कलम कलमू, कलमुहु कलमुहु कलमू हु। फिर बाद में उन दोनों की कलम बोलना है तो कलमु सॉरी, कलहुमा कलमुहुमा कलहुमा हाँ कलमू हुमा। उसके कल बाद कलम कलमुहुम कलहुम हाँ कलमू हुम। हिम फिर उसके बाद कलम हा कलमुहा। कलहुहा हाँ कलमुहा का क्या मतलब होगा, वो एक औरत की उसकी कलम। पेन उसकी पेन, हाँ उसकी पेन, वो एक औरत की पेन, टेक्निकल जबान है, और डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो उसकी पेन। माशाल्लाह। हाँ फिर अब जल्दी जल्दी करना है, कलमू कलम कलमुहुमा कलहुमा हुमा, हुमा हुमा, कलमुहुन्ना कलहुमा हुन्ना कलमुहुन्ना कलमु हुन्ना। अब यहाँ से रेलगाड़ी है, कलमु का, कलमु कलमुका कुमा, कलमु कलमुकुम कलमुक्की कलमुकुम कलमु कलमु की, कलमु कुमा, कलमुकुमा कलमु कुन्ना। कलमुकुन्ना यहाँ पे बात कलमुया करनी पड़ेगी, कल कलम मी कलमी। मी, है ना। जी कलमी। कलमी, मेरी कलम, मेरा घर। और यहाँ पे क्या मेरा आएगा, कलमु, कलमुना। कलमु ना। सही है, आसान है। जी जी भाई। हाँ अब जी एक हो भाई ना, एक तो हमने वर्ब के साथ लगा के देखते हैं, फिर एक बार वर्ब के लगाने के साथ, फिर उसके बाद सब पार्टिकल्स के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। जार मजरूर बनाएंगे, एक वर्ब के साथ लगाते हैं। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कंपाउंड है, मुदाफ मुदाफ ये मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुजाफ व मुजाफ इलेही, राइट। ये सारे मुजाफ मुजाफ इलेही है ना। तो इसमें ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलेही है। क्या ये जर में है मुदाफ, नहीं नहीं ये जर्मन नहीं है, ये फोनेटिकल रीजन की वजह से इसने कसरा ले रखा है। ये अभी हम्म, भी रफा में है, फी महल्ली रफा है, ये रफा के महल में है, जी रफा में है ना। और ये है उसका मुदाफ इलेही, अटैच प्रोनाउन होके ज़मीरुल मुत्तसिल बोके, ये उसका मुदाफ इलेही है, ठीक है ना। जी अब है ना, अब एक है ना वर्ब के साथ लगाएंगे, और वर्ब के साथ लगाएंगे तो अटैच प्रोनाउन कौन सी हालत में होगा, लाजिमन नसब की हालत में होगा, सबके लाजिमन नसब की हालत में। और कोई हालत नहीं है, जर में जा ही नहीं सकता, जर की हालत ही नहीं है ना, वर्ब वर्ब से अटैच होना जर की हालत में आ ही नहीं सकता, राइट, जी जी उसको है ना। मफूल बोल के आएगा, मफूल हो जाएगा ना। एक मिनट, ये दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ये अटक रहा है। हाँ माशाल्लाह जी, हाँ सही बात है, मफूल बन के आएगा ना, मफूल बिही बन के आएगा। नसारा का क्या मतलब है, हेल्प मदद की ही हेल्प हेल्प। उसकी मदद की हाँ फेल कहाँ है, अंदर है और वो हुआ है, राइट। जी जी फाइल कहाँ है, अंदर है फाइल। और वो हुआ हाँ है, राइट। हुआ है। फाइल जी हमेशा रफा जी में होता है, राइट, याद रखिए फाइल हमेशा कहाँ होगा, रफा रफा। में बस रफा में, और कोई चारा नहीं है। और फिर नसरहू का मतलब क्या होगा, He helped him. उस He helped him. उसकी मदद की। उसकी उसने मदद किसने की, उसने की उसकी मदद ने उसने उसकी मदद मदद की। उसने उसकी मदद की, ये है बात उसने मदद की, की। और ये उसकी, ये उसने फेल व फाइल है, और ये मफूल भी है, राइट, जी है ना। जी भाई ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं, हाँ? नसरहू, यानी उसने उसकी उसकी मदद मदद की। मदद की मदद की। हाँ अगर यहाँ पे मैं अल्लाह लिख दूं, समझो ना, तो अब ये हो So जाएगा, ये सब्जेक्ट हो अल्लाह ने जाएगा, अल्लाह ये उसकी वर्ब मदद हो की जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अल्लाह ने अल्लाह ने उसकी ने उसकी उसकी मदद मदद, मदद की। मदद की अल्लाह ने उसकी मदद की, ठीक है ना। मगर हम अंदर वाले को ही अभी पकड़ के चल रहे हैं कि उसने उसकी मदद की, राइट।
जी उसने मेरी उसने 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 उस औरत की मदद की। नसरहा रहा नसरहा न स र हा। कंफ्यूजन है हाँ एक मिनट सुनना। उसने तेरी मदद की, तू एक आदमी की मदद की। नसरता नसरा नसरती रहा का का नसरा का नसर का। एक मजे की बात बताता हूँ। ये हमारी जो लैंग्वेज है ना अरबी, बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज है। जो साउंड होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस वो दो तरीके के साउंड होते हैं, एक हाई पिच होता है और एक लो पिच होता है। कैसा होता है? एक हाई लो पिच और लो पिक्चर हाई हाई पिच पिच और लो लो पिच पिच। हाई पिच साउंड है ना, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ई, ये कौन सा साउंड है? हाई 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 फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड है, ई। आ, ये कौन सा साउंड है? आदमियों का साउंड कौन सा है? लो लो पिच पिच साउंड होता है। और औरतों का साउंड जनरली, सबका नहीं, जनरली औरतों का साउंड कैसा होता है? बच्चों का, औरतों का हाई 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 पिच हाई में होता है। हाई पिच में होता है, ही, है ना, ही, ही। मैं ज्यादा ही करके बता रहा हूँ लेकिन आप बात समझ गए। जी भाई हाँ तो देखिए, का, की, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आवाज बता देगी आपको। बताएगी नहीं बताएगी? जी है ना? कौन मेल है का- कौन फीमेल है भूल जाए तो आवाज याद रखिए, आवाज बताएगी जी आपको कौन मेल है कौन फीमेल है, राइट? जी भाई हाँ, ये जी नेचुरल जबान सीख रहे हैं आप लोग, बहुत नेचुरल है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं आपको बोलता हूँ, तुम दोनों आदमियों की मदद की, उसने तुम दोनों मर्दों की मदद की। नसर नसरा कुमा नसर नसराकुम कुम दोनों नसराकुमा हुमा नसरा कुमा कुमा बोलो कुमा। और फिर सबकी मदद की तो नसरा रकुम कुम रकुम कुम। ठीक है ना? और हु, और तुम उन दोनों की मदद की मर्दों की तो नसरा। नसरहुमा हिमा हुमा बात समझ में आ गई है मेरे को लग रहा है, राइट? और हम्म नसरा हुम का क्या मतलब होगा? उन सब की उस मदद सबकी उन की मदद की सबकी हेल्प हाँ, ऑल ऑफ देम हाँ, ऑल ऑफ मर, हाँ, ऑल ऑफ देम। नसरा हुमा, ये लेडीज हुमा है। नसरा हुमा, उन दोनों औरतों की मदद दोनों की। की मदद की हाँ, और नसरा हुन्ना का मतलब क्या है? उन उन सब सब उन औरतों सब की मदद औरतों की की मदद उन सब औरतों ठीक की है ना? नसरा कुमा, नसरा का कुमा कुम, फिर नसरा की का मतलब क्या हुआ? तेरी उसकी मदद मदद की तेरी एक नहीं औरत मदद की मदद नहीं मदद की की नहीं नहीं, ट्रांसलेट कीजिए, सेंटेंस है आपके सामने। ही हेल्प ये ऐसा लग रहा है ना उसकी एक वर्ड है, उसने तेरी मदद सेंटेंस है पूरा। तेरी अरे मदद सेकंड पर्सन हाँ, ये ही पूरा, हेल्प ये क्या है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आपके सामने मेरे की भाइयों मेरे बहनों, ये सेंटेंस है, पूरा पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए। उसने ने ने तेरी तेरी मदद मदद की तेरी उसने मदद तेरी मदद की। और यहाँ पे क्या आएगा? नसरा कुमा हुमा उसने हुमा। तुम दोनों की तुम मदद दोनों की मदद हाँ, ही हाँ, और हेल्प बोल दो नसरा कुन्ना कुन्ना। और यहाँ पे क्या आएगा हमारी मदद की के मैं लिए? तुम सब नसरा की मदद नसरा 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 नसराना नसर हाँ नसरना। एक भी हरकत छोड़नी नहीं है। एक हरकत छोड़ने से क्या होगा आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना? एक हरकत नहीं छोड़नी है, नसरना। ठीक है ना? जी जी हाँ, अब ये बच गया, कौन सा है? कि हमारी मदद की। ठीक है, नसरा परी देखिए यहाँ पे लिखा, हाँ सिस्टर आप सही फरमा रहे हैं लेकिन समझाना पड़ेगा ना, है ना? जी से हाँ, नसरा, और उसके आगे लगाना है क्या? या मुतकल या मुतकल्लिमी, या मुतकल्लिम। और या जी मुतकल्लिम भाई साहब ऊंट है, बड़े एटीट्यूड वाले इंसान है। उनके दो जी रूल हैं। क्या रूल हैं वो? कि मेरे आगे जो कोई भी हो, यानी ये है इसके आगे, है ना, जो भी अल्फाबेट जी हो उसको लाजिमन कसरा देना है। दूसरा एक तखफीफ है, एक अलाउ किया है उन्होंने, ये ऊंट भाई ने, कि अगर मेरे ही आगे मेरा भाई आ जाए तो मेरे को फतह दे दूसरा देना, फतह कोई बात, फतह दे देना, फतह। पता दे जैसे ई आया को किया ना हमने, ई आया कहाँ लिखा? नहीं लिखा। हाँ, ई आया। ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है।
तो अब हम जब इसको कसरा देने जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, नसरी। नसरी। नसरी हो जाएगा ना, नसरी ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जी इसके एटीट्यूड है, तो वर्ब के भी एटीट्यूड है। वर्ब जो होते हैं ना फेल, उनका हाँ। एटीट्यूड क्या है पता है, उनका रूल क्या है, वो कभी जिंदगी में कसरा कबूल नहीं करेंगे, जर में कभी नहीं जा सकते। वो कहाँ नहीं जा सकते कभी भी, चर में। जर में। नहीं जाएंगे, जबकि जाएंगे ही नहीं जर में। फोनेटिकल कसरा ले लेंगे, कभी कभी फोनेटिकल कसरा लेते हैं, वो भी एक चीज के बाद लेते हैं, लेकिन वो कभी भी जर में जाएंगे नहीं। अब दो खानदानों का, ये एक खानदान का फर्द है और ये एक खानदान का फर्द है, इन दोनों में लड़ाई हो गई। ये बोल रहा है हम ठीक। कैसे आएंगे साथ में, राइट। ये बोल रहा है भाई जी आप अपने आप को कसरा दीजिए, नसरी बनाइए। वो बोलते हैं मैं नसरी बनाऊंगा मेरे भाई, तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा, मेरे को कोई फेल समझ सकता है, क्योंकि फेल कसरा लेता है, राइट। मेरे को कोई इसम समझ सकता है, आई एम सॉरी, मेरे को कोई इसम क्या समझ। समझ सकता है। इसम। 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 हाँ, क्योंकि इसम कसरा लेता है, मैं फेल हूँ मेरे भाई, मैं फेल हूँ, फेल कसरा लेता नहीं है। अब इन दोनों में हो गया गुत्थम गुत्था, लड़ाई हो गई। बोल तो कैसे चलेगा, ग्रामर वाले रुक गए ना यहाँ पे, कहानी रुक गई। तो यहाँ से कौन गुजर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, गुजर रही थी अरबिक। अरबिक पुरानी बूढ़ी औरत है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। तो इन्होंने पूछा मेरे बच्चों क्या हुआ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में। ये यहाँ से गुजर रही थी तो ये लोग से पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में। तो ये क्या बोला कि देखिए मैं यहाँ मुतकल्लिम हूँ, आई हैव द पावर, आई हैव द लेवरेज, मैं बोलने वाला हूँ। बोलने वाले के पास पावर होता है, लेवरेज होती है, और मेरा कानून है कि मेरे आगे क्या चाहिए मेरे को, कसरा। 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 अच्छा बेटा तेरी क्या प्रॉब्लम है, वो बोलता है खाला, मेरी अम्मा, मैं फेल हूँ आपको तो पता है, और फेल कभी भी कसरा लेता नहीं। नहीं है, मेरे खानदान में नाक कट जाएगी अगर मैंने कसरा ले लिया। तो ये अरबी क्या करती हैं, अरबी बोलती है मेरे बच्चों लड़ो मत, मैं अपने पास से एक एडिशनल नून देती हूँ आपको। क्या देती हूँ, नया रूल। एडिशनल नून दे नून। देती हूँ, एक्स्ट्रा नून देती हूँ। इसको बोलेंगे नून उल विकाया। ये तुम दोनों के बीच में एक गैप बन के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नसरा और नी। अब ये जो है ना, ये या मुतकल्लिम का कसरा मिल गया, या जी मुतकल्लिम ने जी। कसरा दे दिया, जी। जी। और ये भी जी अपनी जगह पे खड़ा रहा, है ना। नसरनी। जी ऐसे ही हुआ ना। जी। जी। सर। जी। हाँ, तो इसको बोलते हैं नून उल विकाया। क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी का नू नून, बिकाया। प्रिकॉशन का नून, या प्रिकॉशन या सेफ्टी का या बचाने वाला नून। ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है, तो ये बीच बचाव करने कौन आ गए, मिस्टर नून। नून। कहाँ नू। से मिले, किसने दिए, ये आरबी ने दिया है, गिफ्ट है, ठीक है। इसकी कोई ग्रामेटिकल वैल्यू है नहीं है, ये कोई रूट का वर्ड है नहीं है, ये कुछ पार्टिकल है नहीं है। तो ये क्यों है, बस लड़ाई को मिटाने के लिए, ठीक है। जी ठीक भाई। है। याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, छोटी झूठी कहानी से। हाँ, जी भाई। हाँ, याद नसरा रहेगा भाई इंशाल्लाह। नसरानी। नी। असरनी। हाँ ये सर। नूनुल, हाँ नूनुल विकाया बोलते हैं इसको जी। मतलब कभी भी सर ये उस्ताद नूनल कभी भी। बकाया फिर हर जगह हाँ। लगता है या सिर्फ? जहाँ जरूरत होती वहां आएगा, ओके। जहाँ जरूरत होगी ना वहां आएगा जी। अ, कफिल भाई। नून ऑफ मतलब प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको जी। मतलब आपको हमको जब भी हम बात करेंगे या लेकर फेल को लेके तो हमको लाजिम नून लाना ही है। जी नहीं जब हम नहीं, फेल को लेकर। जब फेल के साथ आपको या मुतकल्लिम वाला मफूल बिही लगाना होगा, तो क्या करना जी पड़ेगा। नून लाना है। नहीं जरूरी नहीं है, हर बार नून नहीं आएगा सर, ये तो एक फर्स्ट रूट में आ रहा है, आगे आगे नहीं आएगा, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जहाँ जरूरत पड़ेगी अच्छा। वहां आएगा। जहाँ आ गया तो याद रखना ये नून उल विकाया है, ठीक है। ठीक है। जहां जरूरत सर होगी, सिर्फ फेल की बात नहीं, अभी और भी जगह आएगा। ये नून उल विकाया है, बस याद रखना है, नून है, विकायत का नून है, हेल्पिंग का नून है, प्रोटेक्शन का नून है, असल बात तो ये है। मतलब चूंकि जहाबा हुआ अभी नसरा हो गया जहाबा। हाँ जहाबा में आएगा, क्यों नहीं आएगा,
जहाबा, जहाबा नी कैसे जहब आएगा, उसका मफूल कैसे लगाओगे आप, मफूल आएगा नहीं उसमें। दराबा में आ सकता है, दराबा दरबनी। नी, अच्छा। जहाबा में नहीं आ नसरनी। सकता, जहाबा वो ट्रांजिटिव नहीं है ना। जी। ठीक। कतालानी, हाँ हाँ, कतला। उसने मुझे, कतलनी। हाँ, तो ठीक सर, है। जिस वर्ब्स के साथ मफूल भी है उसी के साथ आएगा। नहीं ऐसा नहीं, इसको जनरलाइज मत कीजिए अभी, इसको जनरलाइज ओके। मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए बस जनरलाइज मत कीजिए, जब तक मत कीजिए जब तक हाँ आप है ना उसके कंजुगेशन में नहीं आ जाएंगे, जब तक जनरलाइज मत कीजिए। देखिए अभी आने वाला है, अभी नून फिर से आएगा, पार्टिकल्स के साथ भी आएगा, बहुत सारी जगह पे आएगा। ठीक है। उसको याद रखिए, वो नून उल विकाया है, नून ऑफ प्रोटेक्शन है, ये याद रखना जी है। सर। क्या याद रखना है कि वो नून ऑफ नून बकाया। प्रोटेक्शन है, नून उल विकाया है, नून ऑफ प्रोटेक्शन है वो। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जी भाई। लिख जी। लिया आप लोगों ने, वो बहुत सारे रूल्स मैंने बता दिए इतने सारे, वो लिखे हैं आप लोगों ने, जी भाई। जी भाई। लिख रहे हैं आप लोग। चलो एक और रूल अभी आएगा तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको, मगर उससे पहले एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ब के साथ अटैच किया, नाउन के साथ अटैच किया, अब पार्टिकल के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, जी। ठीक। सही है ना। जी भाई। जी। हाँ, बी, बी एक हरफ जर है, इसका मतलब होता है विद, और विद। कसम भी होता है, राइट, जी। ओथ भी ठीक। होता है इसका मतलब, राइट। तो बी के साथ लगाऊंगा तो विद हिम बोलना है, तो क्या लगाऊं, बी हु बी लिखूं कि बी ही लिखूं, बी हु लिखूं बी ही कि बी बी ही ही लिखूं। बी ही बी ही हाँ, बी ही, अब एक बार ही लिख दिया तो सब जगह ही लिखना है। बी ही, यहाँ पे क्या आएगा, बीहिमा। बीहिमा बी ही बी, बीहिम बीहिमा बीहिम हाँ बी ही माँ, यहाँ पे क्या आएगा, बीहिम बीहिम। बी हिम, बीहिम यानी विद देम, विद जी। हिम, विद देम, राइट। हाँ, जी। जी। कसम नहीं बोल सकते, कसम के साथ पार्टिकल्स नहीं लगते, ये अटैच प्रोनाउन नहीं लगते, याद रखिएगा, ये कसम वाला नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, बिहा हाँ बिहा। बिहा, आप इसको चेंज नहीं करना है ना, बिहा, बी ही रहेगा और हा ही जी। रहेगा, राइट, सिंपल है। बिहा। यहाँ पे क्या आएगा, बीहिमा बीहिमा। बीहिमा ये होमवर्क है, हाँ, याद लिख लीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए, बी हिमा। यहाँ पे क्या आएगा, बी बिहिन्ना। बीहिना ना। बी है ना, हिन्ना, बिहिन्ना। उन सब के साथ हिन्ना। और यहाँ पे तो रेलगाड़ी है, बिका, फिर बीकुमा यहाँ पे क्या आएगा, बिकुमार। कुम बिकुमार। बीकुमा की बिकुम बिका, बिकुमा, बिकुम बिकुम। बिकुम, बिकी, बिकी बिकुमा, बिकी। बिकुन्ना, बिकुन्ना और यहाँ पे क्या आएगा, बी। बी, बी और फिर या मुतकल्लिम लगाना, या मुतकल्लिम बोलते हैं मेरे आगे कसरा चाहिए, तो इसके आगे कसरा तो है ही ना ऑलरेडी, इनकी जी तो जी। जोड़ी बैठ गई बराबर, बी। बी बराबर है, राइट। बी जी। बी हाँ ये तो बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और यहाँ पे क्या होगा, बिना। बीना ओके, बी मतलब क्या, विथ मी। हाँ विद मी, हाँ एक हाँ, एक कुछ बना दीजिए सेंटेंस विथ मी, मतलब अगर ये हैया सब बिना, आया। हैया भी, हैया बिना, कम विद मी, हाँ, क्या बात। है ना, ठीक है। बी ही। ठीक है। हैया भी, हैया बिना, कम विद मी, हैया बिना इस्तेमाल होता है, हैया बिना, कम विद अस, कम ऑन लेट्स गो, ऐसी मतलब होता है, ठीक है। बी सही है, बिना। जी ठीक है भाई। मिल गया मेरे भाइयों मेरी बहनों, मिल गया भाई। कोई मुश्किल है, बी। नहीं, अभी नहीं लग रहा है मुझे। मतलब आने वाली है कोई मुश्किल, नहीं नहीं नहीं, वो खुद से पढ़ने के लिए बैठते ना, तो लगता है अरे ये क्या है, ऐसा है। तो आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे ना, होमवर्क नहीं कर रहे भाई। अच्छा अभी देखते हैं, आला, आला ऐसे लिखते हैं, राइट, हाँ, आया। है ना, आला। हाँ, आला ऐसे लिखते हैं, राइट, आला। ये जो ये मकसूरा है ना, ये इसका नाम है अलिफ मकसूरा, आला। ठीक है ना। इसके पीछे जो होता है ना वो या छुपा हुआ होता है, क्या छुपा हुआ होता है, या
या अगर इसके आगे किसी चीज को मिलाना हो ना तो ये या अपना शेप निकाल लेगा, बाहर आ जाएगा। आप समझे बात को? जी जैसे मैं लिखूं अलैहि, क्या लिखना पड़ेगा? अलैहि अलैहि। क्या लिखना पड़ेगा? अलैहि हाँ, अलैहि। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ही क्यों लिखा है? क्योंकि आगे या है ना। जी या कहाँ से मिला? वो अलिफ के पीछे छुपा हुआ था। जी हाँ, ये लिखना है, कंपलसरी लिखना है मेरे भाइयों मेरी बहनों। जिनको लिखना नहीं आ रहा है वो रोमन में लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई ये एक बार फिर अलैहि। से समझाओगे? इसमें या है तो इसलिए वो ही हो गया। हाँ, हु से ही होने के रूल क्या है? अगर उसके आगे कसरा लगा कसरा है तो चाहिए या साकिना कसरा चाहिए? तो चाहिए। ये रहा ना, यहाँ पे जी है जी, या आगे साकिना, करेक्ट, ओके। है ना, जी, हो गया अलैहि। हाँ, नहीं। फिर अलैहिमा अलैहिमा, राइट। फिर अलैहिम बोलिए ना, सब लोग बोलिए अलैहिम। हिम, फिर अलैहा अलैहा, क्या हाँ, अलैहा, फिर अलैहिमा, अलैहिमा, फिर अलैहिन्ना अलैहिन्ना इन्ना। फिर यहाँ से रेलगाड़ी है अलैका, अलैकुम अलैका अलैकुमा अलैका अलैकुमा अलैकुम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम अलैकुम। अलैकुम। वो क्या है? जार मजरूर है, तुम सब पर, राइट। अस्सलामु कुम तुम सब पर, जार व मजरूर। सही है ना? अस्सलामु अलैकुम। हाँ, फिर बाद में क्या आएगा? अलैकी अलैहि, अलैकुमा, अलैकुमा अलैकुमा। अलैकुन्ना आ गया अलैकुन्ना। या मुतकल्लिम, आ गया अलै, ऊंट, आ गया ऊंट, राइट। तो ऊंट के टाइम जी, पे लिखना है अलैया। क्या लिखना है? अलैया अलैया अलैया। के आगे या। ये या है ना, अलै का या के आगे या आ गया तो दूसरा रूल कहाँ लिखा था? या का क्या रूल है? या का रूल है मेरे आगे कसरा लाओ, और अगर मेरा भाई है तो मेरे पता लगा, ऊपर पठाला या के आगे या था, ऊंट के आगे ऊंट था तो आ गया। फिर इसके बाद वाला तो आसान है, अलैना। हाँ अलैया अपॉन मी ना, हाँ, अपॉन मी, ठीक है ना। अलैना अपॉन वी, अपॉन अस, अपॉन अस, सॉरी सॉरी, अपॉन अस, वी नहीं, अस, अपॉन अस। सॉरी सॉरी सॉरी, अपॉन अस, अलैना, अलैना हम पर ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, मिटाऊं? जी भाई ये होमवर्क है, बहुत ज्यादा है लेकिन है, होमवर्क है। इसके बाद एक और करेंगे। अला हो गया, फी करते हैं, फी। तो फी तो साफ साफ दिख रहा है, आपको करना है। फी के आगे हु लगाऊं कि ही लगाऊं? ही फीही। क्योंकि आगे कसरा है और आगे या है, राइट। हम्म। फी ही, चलो अब सब या बना दीजिए, आप लोग सब बना दीजिए फी ही के फीहिमा बाद। फीही फीहिमा फीहिमा। हाँ, माशाल्लाह। फीहिमा फीहुम हाँ, फी हिम, होम फीहिम नहीं, फी हिम। फीहिम फी फी हा, फीहा फीहा फी फीहिमा हिमा, फीहिन्ना फी हिन्ना। फिर इसके फीहिन्ना बाद तो रेलगाड़ी है, काकुम मकुम, फी का, फीका कुमा, फीकुमा फी कुम, फीकुम फी फीकी की, फीकी कुमा फी कुमा, फीकुमा फी फीकुन कुन्ना, फिया, फी, फीका फिया, फिया। यहाँ पे आएगा फीया फिया और फिया, फीना। फीना यहाँ पे क्या आएगा? फिया, फीना फिया। फीया। पिया हाँ, क्या आएगा जी? जी फरमाइए, क्या आएगा? फिया, पिया हाँ, फिया। फीया अरे क्या हो गया, ये नए पेन में इतने सारे बटन है ना। फिया, हाँ, जी, फिया। सर उसके वो लफ्ज़ी माने क्या होंगे सर फिया की? हाँ, फी का मतलब क्या, बताइए। इन, और इन के अंदर। इन मी, इन ओके मी, इन आस, ओके सर। ठीक है ना।
ठीक है ना, इन हिम उसमें, मुझ में, हम में, तुझ में, उसमें, वो वाला ही है, ठीक है ना। हाँ, कुरान में आएगा ना, फीहा नुईदुकुम, याद आया, मिनहा, याद आया कि नहीं आया? यासीन भाई को याद आ जाता जी सर याद आया। है ना, फीहा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम हाय, तारतन उखरा। है ना, फीहा जी है, वो क्या है, फीहा, फीहा, जी सर, उसमें, उसमें, उस है ना, मट्टी में, जी मुझ सर, में, या नहीं, मट्टी से मिले। उसमें, मुझ में, तुझ में, वैसा वाला में है। जी सही है। अभी आप लोगों ने गौर किया, हम एक प्रिपोजिशन लिखते हैं और फिर उसके बाद एक अटैच प्रोनाउन लिखते हैं। फोनेटिकल रीजंस जो भी आ रहे हैं, वो जो भी बर्दाश्त कर रहा है, वो कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है कि प्रोनाउन कर रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। है ना, हु का ही कौन हो रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन। प्रोनाउन हो रहा है। लेकिन एक प्रोनाउन बहुत ही शरीफुन नफ्स है, वो बोलता है आप चेंज मत हो, मैं चेंज होऊंगा। क्या बोलता है वो? आप चेंज मत हो मेरे भाइयों। है ना, ऐसे लोग रहते हैं ना, इंसानियत में भी रहते हैं, भाई ठीक है आप मत दो, मैं करता हूँ। वो है ली। ली का मतलब क्या होता है? फॉर। फॉर, फॉर के लिए, एग्जाम्पल। फॉर के लिए। तो देखिए, अगर आपको ली लिखना है ना, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, असलन ऐसा लिखना चाहिए आपको, ली ही। ही। मगर सुन के देखिए, ऐसा लगेगा आपको आप क्या पढ़ रहे हैं, चाइनीज पढ़ रहे हैं। मैं बोलूं लिही समावाती वल अर्ध, सुनने में भी गलत लग रहा है, राइट? हाँ, होना क्या? लहू। लहू लहु माफिस समावाती समावाति व बोल माफिल रहा अर्द। मैं बोलूं लिही समावाती, आप बोलेंगे कफिल भाई कल से आना मत, राइट? चाइनीज सिखाओ, सही है ना, है ना। तो ये जी। ली क्या होता है मालूम है? ये ली बोलता है देखो आप लोग चेंज मत हो प्यारे अटैच प्रोनाउन, मैं चेंज हो जाता हूं। तो ली क्या बन जाता है? लहू। ला बन ला। जाता है। ली क्या बन जाता है? ला। ला बन जाता है। ला मतलब मैं खींच के मत बोलिए, ला है ये, है ना, ला ये होता है। मैं भी गलती करता हूँ मगर ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ला है, राइट? तो बन जाएगा लहू, ला। लहू, ठीक है ना। जी। और यहाँ पे बनेगा लहुमा, हाँ। राइट? और और यहाँ पे बनेगा लहुम। लहुम। और यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ। हाँ, लहा। और यहाँ पे क्या लहुमा। बनेगा? लहुमा। 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 और यहाँ पे क्या बनेगा? लहुम। लहुन्ना। लहुन्ना। और यहाँ पे क्या बनेगा? लकुआ। लका। लका। लकल हमदु व लकल शुक्र, लका, है ना, लका। राइट, याद आ गया? लकुमा। जी। है ना, दुआ लकुमा। पढ़ते हैं ना, लकल हमदु लकल शुक्र, है ना, लका। लका। फिर क्या बनेगा? ल, लकुमा। लकुमा। हाँ, लकुम, सॉरी, लकुमा। लकुम। फिर क्या बनेगा? लकुम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम, राइट? जी सर। फिर क्या बनेगा? लकी। 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 हाँ, फिर क्या बनेगा? लकुम। लकुमा। लकुमा। फिर क्या बनेगा? लकुन्ना। 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 अब आ गया ऊंट। अब ऊंट के टाइम पे ना, तो ये शरीफुल हम्म। नफ्स इंसान है, तो ये बोलता है भाई हाँ। देख मैं असल में ली हूँ, तू मेरे को क्या आप कसरा देगा, मैं ऑलरेडी ली हूँ, राइट? तू क्या जी। कसरा देगा, राइट? तो आ जा मेरे जी। आगे, ली हो जा, राइट? जी। जी। ये अपने असल रूप में, असल हकीकती जो उसका ओरिजिनल वो है, उसमें आ गया, राइट? जी। है फॉर ना। मी। हाँ। फॉर और फिर यहाँ पे क्या आएगा? लना, लना। मी। लना अमालुना व लकुम अमालु। भाई ये क्या बड़ा हो गया, लना अमाल अमालुकुम, लना लकुम, राइट? मिला मेरे लना। भाइयों मेरी बहनों, आसान है, फॉर जी। अस। कोई मुश्किल है? नहीं भाई। नहीं है। मिन को करते हैं, मिन, मीन मिन को क्या? कीजिए, बताइए क्या लिखूं, मिन? मिनहू। मीन। मिन हु। कोई रीजन नहीं है ना ही करने का, हो गया, है ना। मीन। बनाते जाइए, मिन हु, मिनहुमा। मिनहुमा। मिन हुमा, मिनहुम। मिन हुम।
मिनहुम, मिन यानी मिन ट्रांसलेशन क्या है, उन से, उस से, उन उन दोनों सब से, से। उन सब से। उन मिनहा सब खलकनाकुम, अभी बता मिन रहे थे ना सर, भी बता रहे थे मिनहा। फिर उसके बाद मिनहुम मिनहुमा, मिनहुमा, मिनहुमा। फिर उसके बाद न मिन मिनहुन्ना, ना हुन्ना। फिर मिनका। मिनका, इनका का फिर हुमा मिनकुमा मिनकुमा, मिनकुमा। मिनकुमा, फिर मिनकुम मिनकुम, मिनकुम मिनकुम। मिनकी फिर मिनकी, मिनकी। मिनकी मिनकुमा। मिनकुमा, मिनकुमा मिनकुन्ना मिनकुन्ना। मिनकुन्ना, और यहाँ पे आएगा मिन्नी। मिन्नी मिन्नी, मिन्नी, यहाँ पे क्या आएगा, दो नून है ना, एक नून इसका मिन का, और एक नून एक्स्ट्रा मिला हुआ है उसको, राइट। मिन्नी क्या हो जाएगा, मिन्नी क्या हो जाएगा, देखिए, एक नून मिन का, एक नून एक्स्ट्रा, और या मुतकल्लिम। तो इसको लिखेंगे कैसे, इन दोनों को डब्ल्यू से मिन बता देंगे और हो जाएगा मिन नी, मी, राइट। फ्रॉम मी, हाँ, फ्रॉम मी। फिर आखिर में क्या आएगा, मिन्ना। मिन्ना। हाँ, तो मिन्ना, इसको सर तो ऑलरेडी दो नून है ही है, मिन्ना। जी जी। हम लोग का घर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम, मैं और वाइफ दोनों डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हुए थे सर। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे प्लीज, मिन के बाद। आप करेंगे, अब आप बताइए, यानी आपको तो मालूम है, सिस्टर को बोलिए पढ़ने के लिए, मिन हु। जी। आदिफ मम्मा को बोलो। अच्छा, आप पढ़िए, मिन हु। जी सर मिन, हाँ, मिन मिनहु हु। मिन मिनहुमा मिनहुम मिनहा मिनहुमा मिनहुन्ना यहाँ से तो रेलगाड़ी है, का कुमा कुम, हाँ, मिन मिनका का। मिनकुम मिनकी मिनकुमा मिनकुन्ना और फिर मिन्नी। मिन्ना और मिन्ना मिन्नी बनेगा यहाँ पे, मिन्नी बनेगा, और मिन्नी मिन्ना। क्यों दो नून आ गए, एक तो मिन का नून है, और एक एक्स्ट्रा नून जो है विकायत का, प्रोटेक्शन का नून, और या मुतकल्लिम, तो इसको ऐसे लिखते हैं, मिन्नी। ठीक जी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, भाई ये समझ में एक्स्ट्रा आया नून वाला जो जो रीजनिंग था, कॉन्सेप्ट वो है। तो सिर्फ वर्ब्स के लिए था ना भाई? नहीं, मैंने कहाँ बोला वर्ब्स के लिए भाई, ओके, जहां जरूरत होगी वो आएगा, ठीक भाई। जहां जरूरत होगी वो आएगा। देखिए आप सोच के देखिए, मिन एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्या है, बच्चा है, प्रिपोजिशन है। अगर आपको मिनी कर देंगे इसको तो कितना गंदा लगेगा, वो उसको उसकी हकीकत खो जाएगी, वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर जाएगा, राइट। हम्म है ना, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, यहाँ पे या लगा दिया तो मिनी हो जाएगा वो, राइट। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता अरबी में, अरबी में होता है मिन नी। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा भाई कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना आएगा है? आएगा आपको, बल्कि आप मेरे को पकड़ लेंगे, कफिल भाई यहाँ लगाना है, इतना आसान हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक है, ठीक भाई। आप बेफिक्र रहिए, आराम से आएगा। लॉजिक याद रखिए, झूठी वाली कहानी याद रखिए कि वो होता है एक, मैंने बनाई हुई, अल्लाह ही माफ करेगा। तो आप समझे, तो वो याद जी भाई। रखिए कि ऐसा होता है कि वो बीच में आता है, ठीक है ना। अच्छा, मिन हो गया, आला हो गया, फी हो गया, इला बनाते हैं, इला। ली भी हो गया, इला बनाते हैं, ठीक है। माँ बनाते हैं, माँ, माँ का क्या मतलब है, विथ, What? विथ ये तो आसान है, बनाइए, आप बनाइए। माहू माअहू, हाँ, माअहुमा, मा आहू, माँ हो, अच्छा एक मिनट, पहले माँ को देखिए, इसको प्रिपोजिशन की कैटेगरी में रख देते हैं कोई कोई, लेकिन ये असल जी, में एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन अच्छा, होते हैं। याद आ गया सबको, माँ का मतलब होता है विद, किसी के साथ, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है ना। मगर कोई आपको बोले ये प्रिपोजिशन है, तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है, मान लूंगा मैं प्रिपोजिशन है, कोई फर्क नहीं, लड़ाई लड़ाई झगड़ा झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। माँ असल में क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन कसरा ले लेता है, याद रखिएगा। जी, अब बताइए, माँ माहू हूँ, आहू, माँ माअहू, हुमा, माहुमा माँ हुम, माअहुम, आहुम, बातें माअहा, माहा, हाँ, माँ माहुमा, हुमा, माअहुमा,
माहुन्ना, इसके बाद तो माहुन्ना रेलगाड़ी है जी भाई जी। माँ का, माका माकुमा, माकुम माकुम, मा बोलिए। अनहुमा, क्यों ऐसा हो रहा है? अनहु, अनहुमा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रिपोजिशन है आप सबके साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, बस अन के साथ जब करेंगे तो आखिर में आएंगे, तो या मुतकल्लिम लगाना है अन के साथ। चलिए बताइए कैसे लगाएंगे या मुतकल्लिम। अन्नी, अन्नी, 5191 अन आप बताइए। नहीं हो जाएगा भाई ये। हाँ, कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि आप इसको कसरा देना चाहते नहीं है, राइट? जी भाई। है ना? वही है, वही लॉजिक है। अन्नी, भाई अन के मीनिंग क्या थे? बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फ्रॉम, अच्छा अबाउट, ओके। के, अबाउट, फ्रॉम। कंसर्निंग, अवे फ्रॉम, दूर के। ज्यादातर उर्दू का जो वर्ड है ना, के, उसने कहा के, उसके बारे में के, वो के ज्यादातर फिक्स हो जाता है। अगर शुरुआत के लिए वो याद रख सकते हैं। फिर एक है आइंदा। आइंदा भी आइंदा, एक वर्ड है, राइट? आइंदा, आइंदा का जी, क्या मतलब है? ये भी विथ होता है शायद से। एट, बाय। के पास। नियर बाय, साथ में, हाँ। हाँ, आइंदी, ये भी असल में एक एडवर्ब है। तो ये हिंदी हो जाएगा जब यहाँ पे आएगा ना या मुतकल्लिम, तो हिंदी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बनाइए। इंदा, इन द, इन द हु आइंदहू, उसके पास, राइट? हाँ, फिर इन द आगे हुमा, इन द हुमा इंदहुमा, बादेन इन द इन होम, द द इन द आइंदहुम। होम, इंदा, इन द इन हाँ, फिर द उसके बाद इन द आइंदहा। दहा, इन द हा फिर इन द उसके इन बाद हुमा द इन द हाँ, हुमा, फिर इन आइंदा द हुन्ना, होम, इन इन द द हुम, हुन्ना फिर इन इंदा, द का, इन द फिर रेलगाड़ी है। का कुमा कुम की इन द कुमा कुन्ना, इन द आइंदा कुम, का, आइंदा कुमा, आइंदा कुम, हुमा इन द कुम आइंदा की, आइंदा कुमा, आइंदा कुन्ना। और फिर या मुतकल्लिम आइंदी, इन दी हिंदी, आइंदी और आइंदना। इन द ना आइंदी का क्या मतलब है? हिंदी का मतलब मेरे मेरे साथ पास, पास मेरे पास, मेरे साथ। ठीक है, मान जाएंगे, मेरे साथ, मेरे करीब। बहुत सारे मतलब होते हैं इसके भी। मेरे पास, हाँ। हिंदी खजाइनुल अर्द, माँ हिंदी खजाइनुल अर्द, मेरे पास कोई जमीन का खजाना खजाना नहीं है। ठीक है ना? जी। हाँ, ये हो गया आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों मेरी बहनों। और आज की क्लास हो गई आपकी। और मैं एक चीज आपको आपने जो सारे रूल लिख लिए, जो हमने रूल बताए आपको, जी भाई। हाँ? अगर नहीं लिखे होंगे ना, तो ये मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। रूल सारे लिखने की कोशिश की है, जितने भी रूल है ना अटैच प्रोनाउनों के। ठीक ठीक है, है। वो सारे यहाँ लिखे हैं। ठीक एक है ना, इसको मशीन रीडिंग बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ना, उससे जी। उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की है। मगर उर्दू वाले देख लीजिए, कोई गलती होगी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बरी जिम्मा हूं मैं, क्यों मैंने उर्दू नहीं लिखी है। इंग्लिश में कोई होगी तो मेरी गलती है। मैं उर्दू वाला भी भेज दूंगा आप लोगों को, देख जी, लीजिएगा। गलती मिली तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर, यानी चेंज करवा दूंगा उसको। इंशाल्लाह। ठीक है? जी ठीक है सर। भाई। जी हाँ, और भाई। ये मैं आपको भेज देता हूँ, और ये आप लोगों को करना है। और एक होमवर्क है आप लोगों का, वो होमवर्क भी बता देता हूँ मैं। और जरूरी है, लाजिम है, यानी कंपलसरी होमवर्क है। ली को याद रखना है। ली कब क्या बन जाता है? जब अटैच प्रोनाउन से अटैच होता है तो वो ला, ला ला, ला बन बन जाता जाता है। है। क्यों ऐसा होता है? भाई वो शरीफ आदमी है, वो बोलता है भाई ठीक है आप मत चेंज हो, मैं चेंज हो जाता हूँ। असल में वो कुछ शरीफ वरीफ नहीं है, वो सारी चीजें फोनेटिकल रीजंस है। ठीक है ना? जी भाई। जी। मगर कहानियों से चीजों याद रह जाती हैं, इसके लिए हमने कहानी सुना दी आपको। और एक नून की कहानी याद रखनी है। नून क्या है? माइंड मैप
वो है नूनुल विकाया। होमवर्क कहाँ चला गया भाई? नेगेशन नंबर, प्रीपोजिशन रिविजिटेड। होमवर्क भाई। एक मिनट भाई, मैं होमवर्क खाली दिखा दूं। प्रीपोजिशंस, पैराडाइम, अटैच प्रोनाउन विद प्रीपोजिशन, प्रैक्टिस रोटेटेड, ये है आपकी करने। देखा मैंने लिख दिया हूँ आपके लिए मिन। अब आप ये खाली यहाँ लगाना है क्या? मिन हु, मिन हुमा, इतना ही कर देना है। कर लेंगे? हाँ हाँ ये भाई। भेज कर लेंगे मिन भाई। हुम, मिन हा, इतना करना है। और यहाँ पे मैंने आपको लाल लाइन से बता दिया है कि यहाँ पे क्या करना है। तो या मुतकल्लिम के लिए ऊंट भी बना दिया और इसके लिए भी बना दिया। ठीक है, ये मैं भेज देता हूँ आपको। जी सर। ठीक है जी, जी बिल्कुल। दोनों भेज देता हूँ। हाँ, आज की क्लास इतनी है। कल अब अपनी बुक में चले जाएंगे और फिर बुक में से इंशाल्लाह ताला बुक में ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बुक में तो पहली बार अटैच प्रोनाउन इंट्रोड्यूस हुआ है, मगर वो जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम रिपीट करते रहेंगे और रिपीट करने से सबका फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? जी बेसिक जी स्ट्रक्चर बिल्कुल। आउटसाइड जो होता है ना, वो हमने उसका बता दिया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए, सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी जी। जब नून विकाया लग रहा है तो उस टाइम पे कहा था आपने कि वर्ब की कंडीशन के वो कसरा कबूल नहीं करता। नहीं करता।